हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट थोड़ा अलग हटकर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिफरेंट रजिस्टर इनसाइड सीपीयू। सीपीयू मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की बात हम कर रहे हैं। तो एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अलग अलग नाम से रजिस्टर आपको मिलेंगे। सवाल है कि ये डिफरेंट रजिस्टर हैं क्या और इनका क्या मुख्य मकसद है। तो सबसे पहला देखिए रजिस्टर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहने का मतलब है कि ये एड्रेस से संबंधित रजिस्टर है। अब सवाल है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का बेसिक मतलब क्या हुआ। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन का डिमांड अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कोई डेटा हम एक्यूमुलेटर में लाना चाहते हैं। एक्यूमुलेटर ऐसे आगे है जिस पर डिस्कशन करेंगे। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। और इस एक्यूमुलेटर में किसी डेटा को लाना है, लेकिन डेटा डायरेक्ट हम मेमोरी का एड्रेस हमें नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे मशीन में देखिए एक तो एक्यूमुलेटर होगा, दूसरा रैम होगा। और रैम है तो निश्चित रूप से उनका कुछ ना कुछ एड्रेस है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम ले लें 101, 102 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में रखे जाएंगे। लेकिन हम इंस्ट्रक्शन में जब भी मान लेते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने की बात करें कि ट्रांसफ़र एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, अब इससे क्या होगा कि मेमोरी के लोकेशन की बात है यहाँ हम नहीं करते, हम सीधे मेमोरी के बात करके रुक जाते हैं अपने इंस्ट्रक्शन। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन हमें छोटा रखना होता है, तो हम हर बार अलग अलग लोकेशन की बात नहीं करेंगे। बेहतर ये है कि उस लोकेशन को किसी न किसी रजिस्टर में रख दिया जाता है। अगर 8085 की हम बात करें तो ये रजिस्टर पेयर का नाम था HL। ये जनरली मैक्सिमम टाइम में मेमोरी के एड्रेस को ही होल्ड कर, मतलब मेमोरी को होल्ड करने के लिए ही बनाया गया था स्पेशल रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी के एड्रेस को जनरली अगर स्टोर करना हो स्पेशली तो हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करते हैं। अगर हम 8085 से आगे बढ़ें, 8086 की बात करें, अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास देखिए वहाँ पर था कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। ये सेगमेंट एक्चुअल में क्या है, मेमोरी के एड्रेस को ही तो होल्ड कर रहे हैं। ये हमेशा एड्रेस की बात करेंगे, बेस एड्रेस की बात करेंगे। इनके सहयोग से हम आप एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, इनके सहयोग से डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे रजिस्टर एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पार्ट हैं। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अंतर ये है कि ज़्यादातर इस मेमोरी एड्रेस में हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन इसमें फेच ऑपरेशन। फेच ऑपरेशन का मतलब आप समझिए कि जब भी मेमोरी से कोई डेटा लाना है तो सबसे पहला हमारे असेंबली लैंग्वेज का प्रिंसिपल है कि हम सबसे पहले जो बिगिनिंग वाला एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस जिसको आप बोलते हैं या स्टार्टिंग एड्रेस, ये हमेशा ही इंस्ट्रक्शन होगा। तो इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाना, डेटा को फेच करके लाना, ये सारा काम हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा करते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम इंस्ट्रक्शन फेच के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन क्यू, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये सारे रजिस्टर इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पार्ट हैं। इसके बाद मेमोरी डेटा रजिस्टर की बात होती है। डेटा रजिस्टर जनरली डेटा, सिर्फ डेटा की बात करता है, वो इंस्ट्रक्शन की बात नहीं करता है। डेटा लोकेशन में जब हम अलग अलग सेगमेंट में, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा सेगमेंट, तो डेटा सेगमेंट अपने आप में
एक अलग मेमोरी लोकेशन है, ये पूरा सेगमेंट है और ये 64 ये लोकेशन होता है डेटा सेगमेंट में। तो इस सारे लोकेशन में डेटा कहाँ है, कैसे है, डेटा को कैसे लाना है, रिसीव करना है, कौन सा एरिया खाली है, कौन सा हमारे पास फ्री मेमोरी है, इन सब का हिसाब किताब अगर रखना हो तो मेमोरी डेटा रजिस्टर इस काम में यूज किया जाता है। इसके बाद एक टर्म है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर मेमोरी से रिलेटेड है। ज़्यादातर ये इंस्ट्रक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये डेटा पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। और इस मेमोरी बफर रजिस्टर की अगर हम बात करें तो बफर एरिया क्या है, रिजर्व एरिया है। कभी भी कंप्यूटर में जब डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और ख़ास करके तब जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डेटा, जैसे इनपुट से डायरेक्ट डेटा को भेजना है, तो इनपुट से यूजर के रिस्पॉन्स के आधार पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। हार्ड डिस्क के उसके स्पीड से रैम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, रैम से सीपीयू में, रैम का अलग स्पीड है, सीपीयू का अलग स्पीड है। हमारे कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह का जो मेमोरी हमने बनाया है अपने कंप्यूटर में, या कई बार डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हम जो प्रोविज़न करते हैं, उसमें समस्या ये आती है कि डायरेक्ट रैम मेमोरी में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर डेटा सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हमको डेटा रखना है, तो डेटा अगर कोई इनपुट पोर्ट से आ रहा हो, तो इनपुट पोर्ट से अगर यूजर आके एक एक बीट रखेगा तब तो बड़ा दिक्कत होगी। हम क्या करते हैं, इनपुट पोर्ट में एक मेमोरी रिजर्व मेमोरी एरिया बनाते हैं, और इस मेमोरी एरिया को ही बोला जाता है बफर एरिया। ये बफर एरिया में जो भी आप रख रहे हैं, जैसे प्रोग्राम हम आप लिखते हैं कंप्यूटर में, टाइप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सीपीयू बैठा हुआ है एक एक वर्ड पढ़ रहा। आप एक बार लिखते जाइए, वो बफर में स्टोर होता चला जाएगा, और बफर में जब स्टोर हो जाएगा तो टाइम टू टाइम बफर रजिस्टर से उसको मेन रजिस्टर में हम लाएंगे, या प्रोग्रामिंग के दौरान उसको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन स्लो डिवाइस जब भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा तो थ्रू बफर रजिस्टर ही करेगा। मेमोरी बफर रजिस्टर यूजर से कम्युनिकेट करने में या अलग अलग स्पीड के डिवाइस को जोड़ने में बड़ा मददगार होता है। हर 2 पोर्ट को अगर ऐड करना है तो वहाँ पर हमको बफर एरिया बनाना पड़ता है मेमोरी का, एक रिजर्व मेमोरी लगानी पड़ती है। उस मेमोरी का काम है टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करना। स्लो डिवाइस से आ रहा है धीरे धीरे स्टोर कर लेगा और एक बार हाई स्पीड डिवाइस को ट्रांसफ़र कर देगा। या हाई स्पीड से डेटा कोई आ रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं हम 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रिंटर को आप एड्रेस देंगे? प्रिंटर तो स्लो डिवाइस है, उसको तो हो सकता है 100 पेज प्रिंट करने में 5 मिनट समय लग जाए, तो 5 मिनट तक सीपीयू एक एक पेज तो नहीं भेजेगा। वो सीधे जा कर के प्रिंटर पोर्ट के पहले बफर रजिस्टर बना हुआ है, उस बफर में स्टोर कर देगा। बफर में दे दिया और बफर को जिम्मेदारी दे देगा आईओ कंट्रोलर को कि आप इसको पेज बाय पेज प्रिंट करके दे दीजिए। स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट है वहाँ, ये बफर रजिस्टर में स्पूलिंग हम कर देते हैं और वो धीरे धीरे जाके प्रिंट होता रहेगा। क्योंकि स्लो डिवाइस को भी कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करना है, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारे टर्म आपको बुक में पढ़ने को मिलेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो इनके विषय में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग में या माइक्रोप्रोसेसर के फंक्शनलिटी को ठीक से समझ पाएंगे। इसके बाद जो टर्म है, ये देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन ये सारे बहुत सिंपल टर्म है। सबसे पहले कहता है पीसी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ही वो व्यवस्था है जिसमें हम हर बार इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करते हैं। प्रोग्राम काउंटर आप इस तरह से समझिए, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हाई लेवल लैंग्वेज में आप लोग जानते हैं। तो पॉइंटर क्या करता है, इस पॉइंटर को ही आप मान लें पीसी, तो इसका काम है इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना। और ये मान लेते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से मूव करें, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाएगा। ये हमेशा ही, अब बीच में डेटा हो सकता है, डेटा से कोई मतलब नहीं है इनको, ये जब भी मूव करेगा तो इंस्ट्रक्शन पर जाएगा। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हमारे प्रोग्राम में हजारों इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो जनरली सीक्वेंशियल एक्सेस किए जाते हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है। तो जब भी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की बात होगी तो हम डेटा को सीधे सीधे ट्रांसफ़र करेंगे
फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन, बीच में जो प्रोग्राम है हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, हमारा प्रोग्राम जो है इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन एक साथ रखे जाते हैं। बोन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है, तो बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मेमोरी और डेटा को तो अलग अलग रखा नहीं जाता है, प्रोग्राम भी लिखते हैं तो एक साथ लिखते हैं, और एक साथ ही प्रोग्राम मेमोरी में भी स्टोर होता है। लेकिन उस पूरे मेमोरी में केवल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनकी काउंटिंग करता है ये प्रोग्राम काउंटर। अब देखिए प्रोग्राम काउंटर है, इसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। स्वाभाविक है, इंस्ट्रक्शन का ही तो एड्रेस स्टोर करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। तो पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर, IAR मीन्स इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये 4 टर्म है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर है। इसका चर्चा बहुत कम होता है, लेकिन कई बार बुक में आपको मिल जाएंगे, चाहे IC की बात हो या IAR की बात हो, तो इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये चारों एक ही रजिस्टर है, और ये जनरली इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ताकि माइक्रो प्रोसेसर जिस प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहा है उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, ये प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अब आपको इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को लेना है। तो प्रोग्राम काउंटर भी बहुत पावरफुल रजिस्टर है, ये रजिस्टर ही है और ये एड्रेस ही स्टोर करता है, लेकिन किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, डेटा का नहीं। इसके बाद टर्म आता है एक्यूमुलेटर। देखिए एक्यूमुलेटर बड़ा ही पावरफुल रजिस्टर है। अगर हम एक्यूमुलेटर की बात करें, थोड़ा सा इसको रब कर लें तो ज़्यादा समझने में सुविधा होगी। ये है हमारा एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, जैसे आप सिंपली देखिए, मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल डिजिटल कैलकुलेटर की हम बात करें तो कैलकुलेटर में हम लोग जैसे 4 + 5, इमीडिएट ये रिजल्ट देता है 9। फिर से प्लस मान लेते हैं 4 करते हैं तो ये रिजल्ट देता है 13। फिर प्लस करते हैं और इसमें 5 करते हैं तो रिजल्ट आता है इनका 18। ऐसा हम करते हैं, सबसे आसान तरीका कैलकुलेटर को समझना, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक्यूमुलेटर का क्या रोल है, देखिए एडिशन तो 2 अलग अलग डेटा में होगा, पहला डेटा और दूसरा डेटा। हमारे कंप्यूटर का ये प्रिंसिपल है कि जब भी कोई डेटा प्रोसेसिंग की बात हो, सिंगल डेटा की बात हो, जैसे बाइनरी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो उसमें सिंगल डेटा पर ऑपरेट होता है। तो जब भी किसी भी डेटा पर प्रोसेसिंग हो, कम से कम सिंगल डेटा तो होगा, जबकि डेटा ही नहीं होगा तो प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, तो कम से कम एक डेटा सेट तो होना चाहिए। अगर एरे है तो बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। तो ये जो डेटा सेट है, इसका सबसे पहला पार्ट, चाहे एरे का हो तो बेस इंडेक्स 0 लोकेशन पर जो डेटा होता है उसकी बात करें, या फिर सिंपल सिंगल इंस्ट्रक्शन की बात हो। मान लेते हैं जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात हम करते हैं तो आप ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। इंट a = 10। अब देखिए ए क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप आप जानते हैं कि वो 16 बिट स्पेस लेता है। अब माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल बाइट का, मतलब ये अगर 101 है तो ये नेक्स्ट एड्रेस होगा 102। इसके बाद जो एड्रेस होगा 2 बाइट में अरेंज किए हैं हम, तो 103 एंड 104 इस तरह से होता है। और एक इंटीजर तो 2 डेटा लोकेशन को डायरेक्ट एक्सेस करता है, लेकिन इसमें एड्रेस किसका होगा, ये तो इस हम लोग कॉन्सेप्ट तो ये जानते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन होगा जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा इंटीजर डेटा टाइप के लिए, और वो ए उस लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन कौन से लोकेशन को, ये तो 2 लोकेशन लिया है, 2 बाइट एड्रेस है, फ्लोट करते हैं तो 4 बाइट लेता है। तो 4 बाइट में किसको, सबसे फर्स्ट लोकेशन को 101 को पॉइंट करेगा। हमें पता है कि अगर 2 बाइट है तो इसके साथ वाला पेयर भी इसके साथ ही जुड़ा होगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से पॉइंटर हो गया सबसे पहला। उसी तरह जब इंस्ट्रक्शन की बात होगी तो देखिए ये पहला हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये जाएगा एक्यूमुलेटर में। दूसरा ये कहीं टेम्पोररी कुछ रजिस्टर में जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है।
लेकिन एडिशन के बाद ये जो रिजल्ट आया ये अब यहाँ चला जाएगा, ये पहले वाले को रिप्लेस कर देगा। अब पहले वाले की बात वहाँ नहीं होगी, वहाँ पर चला जाएगा 9। फिर ये टेम्पोररी कहीं से आया है उससे मतलब नहीं है, फिर रिजल्ट जनरेट हुआ 13, ये पुनः यहाँ जाएगा और इनको फिर वहाँ से रिप्लेस करेगा। फिर 5 आप टेम्पोररी में लिए, ऐड किए, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट फिर वहाँ चला जाएगा और इनको हम रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहला ये डेटा था, फिर दूसरा डेटा रिप्लेस हो गया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। ये 3-4 जो डेटा आए ये कहाँ से आए? ये तो ऑपरेशन के इन बिटवीन जनरेट किए गए। जैसे नंबर हम देते गए रिजल्ट जनरेट होता गया, और रिजल्ट जब भी जनरेट हुआ तो उसके आगे भी कोई डेटा और भी ऐड करना है। तो एक डेटा देखिए हमेशा ही एक्यूमुलेटर में होगा। एक्यूमुलेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम का। सीपीयू की बात अगर हम कर लें, कंप्यूटर की बात करें या कोई भी सिस्टम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमेशा एक्टिव रहेगा, उसके अंदर और भी बहुत सारे रजिस्टर हैं, उनको जब आप कॉल करेंगे तब वो आएंगे, लेकिन ये बिना कॉल किए सबसे पहले रेडी रहता है। और एक भी डेटा अगर सीपीयू में रखना, आप ये मान लें कि सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर, हमको 1 बाइट या 2 बाइट डेटा स्टोर करना है, तो पहले आएगा एक्यूमुलेटर। जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा, ये जरूर प्रोसेस में भाग लेगा। अब प्रोसेसिंग के बाद जो टेम्पररी रिजल्ट भी जनरेट होगा वो इन्हीं के यहाँ रखा जाएगा। तो जब भी हम कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझें कि अगर 2 डेटा हमारे पास है कंप्यूटर के अंदर हमको रखना है, तो एक डेटा निश्चित रूप से फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा, उसके बाद दूसरा आप किसी रजिस्टर में रखिए, मेमोरी में रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक्यूमुलेटर में होगा। जब एएलयू में डेटा जाएंगे दोनों एडिशन के लिए, तो एक्यूमुलेटर से एक डेटा जाएगा, एक दूसरा प्लस से आएगा, और फिर इनके प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जो जनरेट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में ऑटोमेटिक तरीके से स्टोर हो जाता है। तो ये जो डिस्प्ले होता है हमारे कैलकुलेटर के स्क्रीन पर, वो एक्चुअल में इसी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं, ताकि आप आसानी से देख भी सकें कि आपने कैसे कैसे जोड़ा है और रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये एक्यूमुलेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, और हर माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर होगा। अब तो मल्टी कोर प्रोसेसर बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मल्टी कोर प्रोसेसर है तो हर कोर में एक एक्यूमुलेटर है। ऐसा नहीं है कि पूरे सीपीयू में सिंगल एक्यूमुलेटर की हम बात कर रहे हैं, हर कोर में एक एक्यूमुलेटर होगा, क्योंकि हर कोर में एएलयू अपना उनका होता है, और उस एएलयू के साथ अटैच्ड होगा एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो सीपीयू के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आता है इंडेक्स रजिस्टर। देखिए, इंडेक्स रजिस्टर कहने का मतलब है कि इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। अगर इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पर हम बात करें तो यहीं ये समझ में आ जाएगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा सरल तरीके से समझा जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो इंडेक्स को समझने में। इंडेक्सिंग हम अपने डेटा का कब करते हैं? मान लेते हैं हमको एक, आप सी का ही एक प्रोग्राम हम ले लें, सॉरी, इस इंस्ट्रक्शन को तो आप पहचानते हैं आसानी से। आपसे हम पूछें क्या करता है, आप बोलेंगे कि कुछ नहीं करता है सर, सीधे सीधे एक एरे बनाता है, और इस एरे का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 0 to 9 एड्रेस होगा। लेकिन क्या यही 0 1 2 3 इसका एड्रेस होता है क्या? मेमोरी में तो जहाँ पर रखा जाएगा सीक्वेंस में वो उसका एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को हम अलग मानते हैं, मान लेते हैं इसी मेमोरी में, इस रैम में रखना है हमको, तो ये कहाँ रखा जाएगा? 100 पर। और चूंकि इंटीजर टाइप है तो आप जानते हैं कि ये तो 2 बाइट स्पेस लेगा फर्स्ट इंडेक्स। यहाँ पर 102 104 106 एंड सो ऑन। हमारे कहने का मतलब है कि ये है मेमोरी का लोकेशन, ये है उनका एड्रेस। लेकिन इस एड्रेस को अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं 101 भी तो है, 103 भी तो है, 105 भी तो है, 107 भी तो है। ये दो का तो हमने ग्रुप बनाया है। तो जब ग्रुप हमने बना लिया 10 का,
तो इस 10 के ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। ये जो है ये क्या है? इंडेक्स। ये कैसे बना? एरे में। अगर 10 एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो 0 1 2 3 से 9 तक ये इंडेक्स हैं। तो ये जो सारे इंडेक्स हमने बनाए हैं 1 2 3 4, ये हवा में तो बनेंगे नहीं, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर बनाने होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम तो माइक्रोप्रोसेसर पर ही रन करता है। तो हमारे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर भी इंडेक्स रजिस्टर है। जैसे अगर 8085 की हम बात करें, 86 की, तो वहाँ पर देखिएगा SI मीन्स सोर्स इंडेक्स, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, तो सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स वो इंडेक्स है जिससे कि डेटा को, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं डेटा को तो हम इस लोकेशन की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो मेमोरी में है, लेकिन लॉजिकली तो हमने डिवाइड कर दिया उसको इंटीजर डेटा टाइप में। अगर फ्लोट में हम करें तो और भी 4 बाइट का ब्लॉक हो जाएगा। तो किसी एक ब्लॉक के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको इंडेक्स की ज़रूरत होती है। तो इंडेक्स की कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए हमारे सीपीयू के अंदर भी इंडेक्स रजिस्टर बनाए गए हैं, ताकि आप डेटा का अगर फॉर्मेशन करें, ये एक्चुअल में क्या है, ये डेराइव डेटा टाइप हमने डेराइव किया है। चाहे स्ट्रक्चर की बात हम करें, यूनियन की बात करें, या फिर आप एरे की बात करें। एरे क्या है? डेराइव डेटा टाइप है, हमने डेराइव कर लिया। इस से अलग तो अलग जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो स्वाभाविक है उसके इंस्ट्रक्शन की बात अगर होगी तो उसके कंटेंट की बात होगी, और कंटेंट किससे पकड़ा जाएगा? उसके इंडेक्स से। अगर इंडेक्स नहीं हो तो हमको पता लगाने में बड़ा मुश्किल होगी कि पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंटर इसी को पॉइंट करता है। तो ये जो एरे है एक्चुअल में इसको हम स्टैटिक पॉइंटर बोलते हैं। एरे कोई पॉइंटर तो है नहीं, पॉइंटर तो अलग से हम बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन एरे भी एक स्टैटिक पॉइंटर ही है और पहला एड्रेस इसका इंडेक्स 0 होगा। तो ये जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है इसको मेंटेन करने के हमने सीपीयू के अंदर भी इंडेक्स रजिस्टर बनाए हैं, और सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर हमारे 80, 85, 86, 88 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर बनाए गए हैं। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर बड़ा फास्ट काम करता है, हमने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात की है, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देखिए क्या करता है कि हमारे जो बड़े माइक्रो प्रोसेसर हैं वो बड़े पावरफुल हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर वो बनाया जाता है, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर बनाया गया है, और इसमें जैसे INS1, INS2, INS3, INS4, INS5, INS6। अब देखिए 6 इंस्ट्रक्शन का जो ब्लॉक एरे हमने बना लिया है, क्यू बना लिया है। ये क्यू बनाने का मकसद ये होता है कि जब भी हमको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी हो प्रोसेसर को, तो इसके स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। एक इंस्ट्रक्शन लाएंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर से मेमोरी के पास जाएंगे, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लाइए, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर तीसरा लाइए, नहीं, ऐसा करने में समय लगेगा। हमको समय बचाना है, हमको कंप्यूटर से फास्ट प्रोसेसिंग करनी है, तो हम सीपीयू के अंदर ही एक क्यू बनाते हैं इंस्ट्रक्शन का, और वही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में केवल इंस्ट्रक्शन क्यू वाइज अरेंज कर दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन क्यू, और ये रजिस्टर एड्रेसेबल हो सकता है प्रोग्रामिंग में या नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, मेमोरी इंटरनली भी मैनेज कर सकता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमेशा ही इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को क्यू के फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। हर बार हमको मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बनाते हैं, हमारे पास मेमोरी डेटा रजिस्टर है, मेमोरी डेटा इसके करस्पॉन्डिंग सीपीयू में डेटा भी ला के रखे हैं। इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर ही बस इंटरफेस यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना करस्पॉन्डिंग, ताकि सीपीयू में जब प्रोसेसिंग शुरू हो तो उसको बार बार बाहर जा कर के डेटा लाने की ज़रूरत
ना हो, आसानी से प्रोसेस हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। तो सीपीयू जब भी आप पढ़ें, जब भी मशीन की बात हो, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारे टर्म आपको बार बार मिलेंगे। बेहतर है कि इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कट दिमाग में रखें। सबका अपना इम्पोर्टेंट है, सब अपने ढंग से काम करते हैं और इनको एक दूसरे से मिक्सअप करने की कोशिश हम ना करें या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तब हम आसानी से प्रोग्रामिंग, देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, विजुअलाइज करना है आपको कि हमारा डेटा कहाँ गया, इंस्ट्रक्शन कहाँ है, इंस्ट्रक्शन कैसे लाएंगे, कहाँ पर रखा होगा, क्यू कहाँ है, डेटा कहाँ रखे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एक्यूमुलेटर कहाँ है। ये जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग को समझने में, प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में, लॉजिक डेवलप करने में बड़ा मददगार होगा। तो हम आशा रखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, ताकि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के समय भी मशीन के अंदर के लॉजिकल स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ी सहूलियत होगी, आप आसानी से उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।